एक राजा के 3 प्रश्न। मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और वह सच्चाई को कब स्वीकार करता है? दर्शक बंधु, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मित्रों, किसी राजा के राज्य में उसका जो मंत्री था वह बड़ा ही लोभी था। वह अक्सर यह सोचता रहता था कि इतने बड़े राज्य का यदि मैं राजा हो जाता तो कितना अच्छा होता। सारे काम तो मैं ही करता हूँ, राजा तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। यही सब बातें सोचकर वह हर समय उदास रहता था। राजा को उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा साहब उसकी उदासी का कारण उससे अकेले में पूछना चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा साहब अपने मंत्री को साथ में लेकर अपने बगीचे में टहलने गए। टहलते टहलते हंसते हुए उन्होंने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से तुम न तो हंसते हो न ठीक से बोलते हो। तुम उदास से रहते हो, क्या कारण है? आज अपनी उदासी का रहस्य बता ही दो। इसलिए आज मैंने तुम्हें एकांत में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? आज तुम निर्भय होकर अपनी इच्छा मुझसे कहो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री पहले तो कुछ शर्मिंदा सा हुआ। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। और यह सच है मित्रों कि चोर को अपने पाप का ही डर होता है। राजा ने कहा, हे मंत्री, घबराओ नहीं। तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा मुझसे निर्भय होकर कह सकते हो। तब मंत्री हिम्मत कर कहता है, महाराज, मैं यह सोचता हूँ कि आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हो। आपका जीवन कितना खुशहाल होगा। यदि मेरे पास भी इतना बड़ा राज्य नहीं तो कम से कम इस राज्य का 10वां भाग ही होता तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? यदि मैं आपको आधे राज्य का स्वामी बना दूं तो कैसा रहेगा? राजा का जवाब सुनकर मंत्री घबरा गया। मंत्री कहने लगा, महाराज, यह कैसे संभव हो सकता है? आप भला अपना आधा राज्य मुझे क्यों देंगे? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। पर यह सुनकर मंत्री मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर चला गया। इधर राजा साहब ने राज दरबार में घोषणा कर दिया कि मैं अपना आधा राज्य मंत्री के नाम कर दूंगा। साथ ही साथ यह भी घोषणा किया कि आज से 30वें दिन मैं मंत्री का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे कि यह कैसी घोषणा है। राजा साहब उसे आधा राज्य देने की बात भी कर रहे हैं और 30वें दिन उसका सिर काटने की बात भी कर रहे हैं। राजा की यह घोषणा सुनकर मंत्री बेहद डर गया। वह भागता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपको आधा राज्य नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मुझे मारने का दंड तो मत दीजिए। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो राज्य का सुख कौन भोगेगा? तब राजा कहने लगे, हे मंत्री, मैंने इसलिए तुम्हारा सर काटने की घोषणा नहीं की कि मेरा आधा राज्य जा रहा है। मैंने इसलिए तुम्हें मारने की घोषणा की है ताकि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको। मेरे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का जवाब यदि तुम 1 माह के भीतर नहीं दिए
तो 30वें दिन मैं तुम्हारा सर काट लूँगा। मेरे तीनों प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई कब आती है? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? और तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तीनों प्रश्न मंत्री ने एक कागज पर लिख लिए और वहां से चला आया। अब तो मंत्री बड़ा परेशान हो गया। राजा ने उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। मंत्री सोचने लगा, ये कैसी खुशी है जो मैं आधे राज्य का मालिक बनकर भी खुशी नहीं मना पा रहा हूँ। इधर राज्य मिलने की खुशी है तो उधर 30वें दिन मरने का दुख है। मंत्री बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा था। सोचने लगा, अगर 30वें दिन तक राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा मेरा सर काट लेगा। और मित्रों, यह बात सच है कि संसार का सुख भी इसी प्रकार का होता है। हर सुख के पीछे दुख लगा रहता है। यदि आपके जीवन में कभी सुख आ जाए तो उसे पाकर घमंड मत करना, क्योंकि वह सुख ही दुख लेकर आएगा। यह बात कटु सत्य है। अधिक धन का सुख यदि मिल जाता है तो उसके साथ साथ आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। आपको लूटने खसोटने वाले भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। हर समय भय का जीवन जीना पड़ता है। सैकड़ों प्रकार की चिंता हो जाती है। साथ ही साथ शरीर भी आलसी हो जाता है, क्योंकि परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। इसलिए बीमारियां अधिक बढ़ जाती है। जलने वाले लोग हर समय मौके की तलाश में रहते हैं। आपको गिराकर आगे बढ़ने के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। दर्शक बंधु, मृग यदि ध्वनि का सुख लेता है तो वह शिकारी की जाल में फंस जाता है। मछली यदि भोजन का सुख लेती है तो वह कांटे में फंस जाती है। हाथी यदि मैथुन का सुख लेना चाहता है तो वह जीवन भर सर्कस में सूर हिलाता रहता है। इंद्रियों का सुख भी ठीक इसी प्रकार का है। यदि वे सुख भोगना चाहेंगे तो भयंकर दुख का सामना भी करना पड़ेगा। दर्शक बंधु, इधर मंत्री बड़ा बेचैन था। वे उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने घर से निकल पड़े। अब उसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि वह आधे राज्य का राजा बन जाएगा। उसे तो बस इस बात का दुख था कि यदि राजा के प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो मारा जाऊंगा। प्रश्नों का जवाब पाने के लिए वे बड़े से बड़े विद्वान के पास गया, संत महात्माओं के पास गया, पर उसे कहीं से उन प्रश्नों के सही जवाब नहीं मिले। हर गांव, हर शहर में वह दिन रात भटकने लगा। यहाँ तक कि भटकते भटकते उसके पैरों के जूते भी घिसकर फट गए। उसके कपड़े भी पुराने होकर फट चुके थे। उसके पास नहाने धोने और कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। चिंता थी सिर्फ प्रश्नों के उत्तर पाने की। घूमते घूमते कई दिन बीत गए। बीते हुए दिनों के साथ साथ मंत्री की बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। राह चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी चला जा रहा था। धीरे धीरे पूरा महीना खत्म होने को आ गया। महीने का आखिरी दिन शेष बचा था। मंत्री बहुत थक चुका था। अगले दिन राजा उसका सर कलम कर देगा, यही सोचकर दुख के मारे छाती बैठी जा रही थी। घूमते घूमते वह छोटे से गांव में पहुंचा। वहां गांव के बाहर एक महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। वे अपनी समस्या लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मंत्री ने देखा कि महात्मा जी अपनी कुटिया में बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। वहीं एक कुत्ता भी बैठा हुआ था, जो एक बर्तन में रखे हुए दूध को अपनी जीभ से चाट चाट कर पी रहा था। महात्मा जी भी
सूखी रोटी को पानी में भिगो कर बड़े चाव से खा रहे थे। मंत्री जी जब कुटिया पर पहुँचे तो महात्मा जी ने देखा फटीचर हालत में एक सज्जन उसके पास आया है, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जूतों के तलवे घिसकर एड़ियाँ बाहर निकल आई है। उस आदमी की बहुत ही दयनीय दशा थी। महात्मा जी ने उसको देखते हुए कहा, आइए महाशय, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपके तीनों प्रश्नों के जवाब मेरे पास ही हैं। महात्मा जी की बात सुनकर मंत्री बहुत हैरान हुआ कि मेरे बारे में महात्मा जी पहले से कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। तभी महात्मा जी उठकर खड़े हुए तो मंत्री ने देखा कि महात्मा जी ठीक उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे राजा मंत्री को कपड़े भेंट में देता था। महात्मा जी के वस्त्र देखकर मंत्री और भी ज़्यादा अचंभित था। महात्मा जी बोले, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी किसी समय राजा का मंत्री हुआ करता था। एक दिन तुम्हारी तरह राजा से शर्त लगा बैठा। राजा ने मुझे भी 3 प्रश्न पूछे और कहा कि 1 माह के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा, महात्मन, क्या आपने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैंने उनके तीनों प्रश्न के उत्तर दिए। राजा ने मुझे अपना आधा राज्य भी दिया, परंतु मैं उस राज्य को ठोकर मारकर अपने कुत्ते के साथ इस कुटिया में आकर रहने लगा और सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता हूँ और निर्भय होकर आनंद से रहता हूँ। ना किसी चीज़ को खोने का गम है, ना किसी चीज़ को पाने की लालसा। अब मैं अपने आप को सबसे सुखी महसूस करता हूँ। मंत्री ने पूछा, महात्मन, क्या तुम मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बता सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो निःशुल्क बता दूंगा, पर एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री बोला, आप चाहे जो कीमत बताओगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे उत्तर ज़रूर बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, देखो, तुम्हारे पास पहले प्रश्न का उत्तर है मौत। मौत ही जीवन की सच्चाई है। जो आया है उसे मौत को स्वीकारना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े धनवान हो और मौत जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे रिश्वत दे दोगे और वह लौट जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े सुंदर दिखते हो तो मौत तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध होकर लौट जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े ज्ञानी हो और मौत तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे उपदेश देकर समझा दोगे तो वह लौट कर चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम बड़े बहादुर हो तो वह तुमसे डरकर भाग जाएगी। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा। इसलिए यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। इसका उत्तर है, ज़िंदगी ही ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा देती है। ज़िंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य ज़िंदगी पाकर अपने आप को क्या क्या मान बैठता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ही सबको खिलाता हूँ, मेरी वजह से ही लाखों लोग जी रहे हैं। जिंदगी को जीने के लिए छल कपट, झूठ फरेब सबका आश्रय लेता है। वह अभिमान में आकर किसी को कुछ समझता ही नहीं है और एक दिन यह जिंदगी उसे धोखा दे जाती है। उसके सारे चीज़, सारे गुण, सारे दोष धरे के धरे रह जाते हैं। जिंदगी पाकर सबको स्वयं ही मान लेना मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, जबकि वह किसी और के हाथों की कठपुतली है। चाहे वह आपको बड़ा पदाधिकारी बना दे या भिखारी,
करवाता वही है, तुम कुछ नहीं करते हो। महात्मा जी बोले, अब मैं तुम्हें तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बताऊंगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। मंत्री जी बड़े व्याकुल होते हुए बोले, क्या कीमत है महाराज? तब महात्मा जी कहते हैं, तीसरे प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए तुम्हें हमारे कुत्ते का जूठा दूध जो बच गया है उसे पीना होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? दर्शक बंधु, कुत्ते के जूठे दूध की बात सुनकर मंत्री जी एकदम से पीछे हट गए। मंत्री जी कहने लगे, नहीं नहीं महात्मन, मैं मनुष्य हूँ। कुत्ता एक अपवित्र प्राणी है, उसका जूठा दूध कैसे पी सकता हूँ? रहने दीजिए, मैं उस उत्तर को नहीं जानना चाहता हूँ। तब तक उन्हें अगले दिन राजा के द्वारा सिर काटने की बात ध्यान हो आई। यह सोचकर उसकी रूह कांप गई। सोचने लगे, मरने से तो अच्छा है कि कुत्ते का जूठा दूध ही पी लूं। इतना सोचने के बाद मंत्री जी ने उस कुत्ते का जूठा दूध बर्तन में उठाया और सारा दूध पी गया। दूध पीने के बाद कहने लगे, महात्मन, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है। मजबूरी ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा जब राजा होता है तब उसे छोटे छोटे कामों से घृणा होती है, और जब वही राजा से रंक बन जाता है तो वह छोटा से छोटा काम, घृणित से घृणित कर्म करने के लिए भी विवश हो जाता है। जो शेर स्वतंत्र होने पर सबको चीर डालने की क्षमता रखता है, वही शेर मजबूरी में सर्कस में करतब करके दिखाता है। ऐसे ही हर प्राणी का हिसाब है। जिस काम को वह नहीं करना चाहता है, मजबूरी में इंसान को वह भी करना पड़ता है। तुम भी अपनी मौत से डरकर कुत्ते का जूठा दूध पी गए। यह तुम्हारी मजबूरी थी। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दर्शक बंधु, तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर मंत्री बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें उत्तर तो मिल गए, पर उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों ने उनके मन में जो राज्य पाने की लालसा थी उसको खत्म कर दिया। मंत्री ने राजा के प्रश्नों के उत्तर तो जाकर बता दिए, पर जब राजा ने उसे आधा राज्य देना चाहा तो मंत्री राज्य को ठुकराकर और सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी की तरह कुटिया बनाकर एकांतवासी हो गए और भगवान का सुखपूर्वक भजन करने लगे। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।